गांव स्वराजपुर हर साल स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाता था। इस गांव के लोगों देशभक्ति के प्रति बेहद जागरूक थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव में एक आयोजन होता था जिसमें सभी लोग एकत्रित होकर देशभक्ति का गीत गाते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक जय हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक जय हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस बार की तैयारी और भी खास थी क्योंकि गांव में एक नया स्कूल का उद्घाटन थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाने वाली थी। गांव में एक साधारण परिवार था, सिंह परिवार। इस परिवार में माता पिता राजेश और राधिका और उनका बेटा विवेक एक निडर और उत्साही बच्चा था जो हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए सपने देखता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विवेक ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबा, इस बार हमें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ खास करना चाहते हैं। हम गांव के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करें। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, ये बहुत अच्छा विचार है। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। राजेश ने भी सहमति दे दी। हमें गांव के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और उन्हें एक स्वतंत्रता की असली मतलब बताए ताकि वो स्वतंत्रता की महत्व जान सके। विवेक ने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और उनसे अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तय किया कि वो नाटक में स्वतंत्रता की सैनिकों की कहानी दिखाई जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बहुत अच्छा विचार है कि तुम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन को एक साथ मनाने के लिए निर्णय ले रहे हो। हमें अपने देश के लिए गर्व होना चाहिए। बच्चों ने मिलकर नाटक की तैयारी शुरू की। विवेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न स्वतंत्रता सैनिकों की पत्र को चयन किया। उन्होंने नाटक में भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रानी झांसी के बारे में बताने का निर्णय लिया। विवेक ने कहा, हमें ये बताना है कि किस प्रकार इस महान लोगों ने अपने जीवन को देश के स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बच्चों अपने तैयारी में जुट रहे थे। विवेक ने स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाते सुनाते बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि केवल स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। 15 अगस्त की सुबह गांव में सब जगह तिरंगा के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। गांव के प्रधान ने झंडारोहण की तैयारी की। विवेक और उसके दोस्तों नाटक की तैयारी में लगे रहे थे। प्रधान जी ने कहा, आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी को अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, विवेक ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया और बोला, हम सब एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। नाटक में भगत सिंह ने कहा, हमारी आत्मा की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हमने इसे हर हाल में हासिल करना होगा। नाटक के अंत में सभी बच्चों ने मिलकर कहा, हम अब एक हैं और हमें अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। नाटक के अंत में गांव वालों ने तालियों से बच्चों का स्वागत किया। प्रधान जी ने कहा, आप सभी आज हमें हमारे स्वतंत्रता संग्रामों की याद दिला दिया है। हम सभी को अपने देश की सेवा करना चाहिए।
गांव के लोगों ने अब एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस को मनाने लगे। सभी ने मिलकर मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे की शुभकामनाएं की। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर गांव में एक नया स्कूल का उद्घाटन भी हुए। प्रधान जी ने कहा, ये स्कूल हमारे बच्चों की भविष्य के लिए है। हमें इस शिक्षा के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। विवेक और उसके दोस्तों ने खुशी के मारे झूम उठे। ये उनके लिए एक नया अवसर था जहां वे अपने सपनों को पूरा कर सके। विवेक ने सभी बच्चों से कहा, हमें इस नए स्कूल में अच्छी तरह शिक्षा लेनी होगी और देश की सेवा करना होगा। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हमें अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया और सभी ने मिलकर नए स्कूल की महत्व को समझा। स्वतंत्रता के दिन के बाद गांव के लोगों ने अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके थे। विवेक और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उन्होंने स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए गांव वालों से मदद मांगी। गांव के लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाने लगे। विवेक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों के लिए पुस्तक और अन्य सामग्री की जुटाने का काम शुरू किया। स्वतंत्रता दिवस का पर्व अब गांव में न केवल एक उत्सव था, बल्कि ये एक गांव के विकास के और शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। विवेक और उसके दोस्तों की मेहनत गांव वालों को एक नई दिशा दी। गांव स्वराजपुर में हर साल स्वतंत्रता दिवस पर खुशी, एकता और शिक्षा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। विवेक के कहानी में ये सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था और उनके कहानी ने सबको ये सिखाया कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये कहानी में हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत समझे और उसे मनाए और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे जिम्मेदारी को हमें मानना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे